देखिएगा इज्जतें उनको नहीं मिलती जो दौलत वाले हैं, इज्जत उनको मिलती है जो मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दर हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश करो यार, कोशिश करो, हुजूर वाले बनो। मैं नहीं कह रहा आप मेरी बात माने, मैं नहीं कह रहा हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, सैयद नज़ीर हसन साहब क़िबला बड़े बाप की बड़ी औलाद है, और बड़े लोग ये मत समझना कि ये कुर्सी पे बैठे हैं, माइक इनके पास नहीं है तो इन्हें कुछ नहीं आता, यूं समझो ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात माने, हजरत की बात माने, हमारे मिसबा नूरी साहब क़िबला की बात माने, असद भाई की बात माने। मैं कहता हूँ कभी खुद को आईने के आगे खड़ा करें और खुद से सवाल करें, हम कितने हुजूर के बताए हुए दीन पे चल रहे हैं। ये फैसला हमारा दिल करेगा। दिल एक ऐसा मुफ्ती है कि कितने ही बड़ा हराम खाने वाला हो ना, जब सूद का कोई रुपया खाता है ना तो दिल एक बार कहता है यार गलत कर रहा है, दिल कर रहा है। और जो दिल की नहीं मानता वो किसी मुफ्ती की नहीं मानता है। ये जो दिल रखा है अल्लाह ने ना, ये कितना भी गुनाहों में डूब जाए तो एक बार धड़क के जरूर कहता कि गलत खाया यार, नहीं खाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसे दबा देते हैं। होना चुप हो यार, आगे जाना है, चुप होना आगे जाना है, चुप होना आगे जाना है। सुन, इज्जतें अमीरों के लिए नहीं है, इज्जतें हुजूर के दर के फकीरों के लिए रखी गई हैं। हाँ, आप बैठे हो ना, आप मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के मेहमान बन के बैठे हो। मैं कसम खा के कह सकता हूँ अगर मज़ार पैसे वालों के बनते ना तो आज कारून का भी होता, नमरूद का भी होता, शद्दाद का भी होता, हामान का भी होता। लेकिन मज़ार जो बनते हैं ना इश्क वालों के बनते हैं, और तारीख में वही लोग याद रखे जाते हैं जो हुजूर के तरीके पे जिंदगी गुजारा करते हैं। ये आपसे मेरी गुजारिश है। असद भाई पढ़ रहे थे, मैं कुछ को देख रहा था, कपड़ों से बाहर थे कुछ लोग। और अगर पूछ लूं मैं कि मसलक वालों जो बेटियों के नकाब स्कूल कॉलेज के बाहर उतारे जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या इंतजाम किया? अभी 4 दिन पहले की बात है, फिर एक बेटी को निकाल दिया गया, फिर एक बेटी का नकाब उतरवा दिया गया। हमने थोड़ी देर न्यूज पढ़ी, अखबार पढ़ा, बस रो लिए थोड़ी देर। हमारे मुकद्दर पे रोने के लिए अलग से नोहा खां नहीं आने, अपने मुकद्दर पे रोना भी हम ही को है और आंसू भी हम ही को साफ करने पड़ेंगे। हमें कुछ करना होगा, अमल की जमीन पे उतरना होगा। और मैं कहना चाहता हूं बड़े बड़े लोगों से, आला हजरत बहुत बड़े थे तो आपने मंजर इस्लाम कायम किया, मुफ्ती आजम बहुत बड़े थे तो आपने मजहर इस्लाम कायम किया, ताजुश शरिया बहुत बड़े थे, आपने जामेतुर रजा कायम किया। मैं कहना चाहता हूं हर बड़ी खानकाह के सज्जादा से अपने हिस्से का भी थोड़ा सा काम कर जाइए, अपने हिस्से का थोड़ा सा काम कर जाइए। माफ कीजिएगा, पहले बात हमारे पास तो कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है भी नहीं, 1-2 की कोई गिनती नहीं। पहली बात तो ना हमारे पास स्कूल है, न इदारे हैं, और न कि अच्छे कोई छोटे बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल हैं जिनमें हम बच्चों को अपने तालीम दे सकें। मैं जानता हूं अपने बच्चे अगर पढ़ाने हो ना तो हमें आज भी गैरों का मुंह देखना पड़ता है, और गैरों का मुंह ऐसा नहीं, बड़े बड़े खन्ने खां मुसलमानों में पैदा हुए, लेकिन मुसलमान की बेगैरती सबसे बड़ी ये है, जरा सा पैसा आया फौरन स्कूल के बजाय फौरन होटल बनाता है, मैरिज हॉल बना रहा है। अगर उसके पास दौलत आ गई तो फिर गार्डन बना रखा है। हमारी कौम के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। क्या बिगड़ जाता अमीरों का अगर छोटे स्कूल ऐसे बना दिए जाते कि जिनमें हमारी कौम की बेटियां तालीम हासिल कर पाती? क्या बिगड़ जाता हमारे कौम के अमीरों का अगर ऐसे स्कूल कौम को दे दिए जाते जिसमें गैरत वाली बेटियां इज्जत के साथ तालीम हासिल कर लेती? क्या बिगड़ जाता हमारे कौम के अमीरों का अगर ऐसे कॉलेज दे दिए जाते जिनमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती? खुदा की कसम, अगर 70 सालों में हमने इस तरह से काम किया होता, हमारी बेटियां आज गैरों के आगे नकाब न उतारती, नंगे सर तालीम के लिए खड़ी न होती। पहली बात तो एडमिशन नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो 1 लाख 2 लाख नहीं, 5 लाख डोनेशन
जंग देते हैं, उसके बाद भी हाथ बांध के खड़े होते हैं, तब जाके तेरे मेरे बेटे को सीट मिलती है। उसके बाद भी उसे भिखारी की निगाह से देखा जाता है। और लोगों उठो, ऐसे इदारे कायम करो कि हमारे बच्चों की तालीम का इंतजाम हो सके, हमारी कौम आगे बढ़ सके, और दुनिया को बता दो हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, हम मदीने वाले मोहम्मद के टुकड़ों पे बनते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब तक रेस लगाते रहोगे? मुझे आगे जाना, मुझे अमीर बनना, मुझे पैसे वाला बनना। एक पैसे वाला बता दे जिसकी कब्रिस्तान में कब्र सलामत रह गई हो। एक पैसे वाला बता दो जिसकी कब्र सलामत रह गई हो। सुन, एक फकीर है, दुनिया बहलूल दाना कहती है, कयामत तक उस फकीर को याद रखा जाएगा। 12 साल फाके करने वाला साबिर आज कलियर में लेटा गए, हर दिल के अंदर जिंदा और मौजूद है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरी कौम के नौजवानों, हम जो गलती कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि लुक़्मे हलाल के नहीं रहे हमारे। सुन लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हराम खाओगे तो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दीन हुजूर का है, मौलवी नहीं बेचेगा दीन को कहीं भी। जो इस्लाम ने उसूल मुकर्रर कर दिए हैं ना, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिस्म हराम लुक़्मे खा के पले बढ़ेगा, अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। जानते हो इस बात को? 1 रुपया हराम का खा लिया, उसका असर लहू में शामिल हो जाता है, और ये सबसे बड़ी तबाही का सबब है हमारी। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, बिना तौबा किए न मरना, और इस धोखे में भी आज ना लेना कि वक्त आएगा तो तौबा कर लेंगे, आएगा तो तौबा कर लेंगे। मौत का फरिश्ता जब आता है ना, तो बता के नहीं आता है, अचानक आ जाता है। कैसे अचानक? अभी एक्सीडेंट हम लोग रोडों पे देखते हैं असद भाई, कोई ट्रक के नीचे क्रेटा घुसी पड़ी है, कोई डिवाइडर क्रेटा में घुसा पड़ा है ना, पता चला 5 थे 5 ही मर गए, पता चला इसमें 8 थे 8 ही मर गए, पता चला 6 थे 6 के 6 ही मर गए। मौत का कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। इस इंतजार में मत रहना, टाइम आएगा तो तौबा कर ली जाएगी ना। हमने काले बालों वालों को भी मरते देखा है, हमने दाढ़ी वालों को भी मरते देखा, बगैर दाढ़ी वालों को भी मरते देखा है। हमने दुनिया देखी है यार, हमने तो माँ के पेट से मुर्दा पैदा होते देखे हैं, और हमने पैदा होते ही मरते भी देखे हैं, 90 साल की उम्र वाले भी देखे। आपसे मेरी गुजारिश है, तैयारी आखिरत की करनी है तो अहद करो, हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं सारे इंशाअल्लाह, हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह, सूद ब्याज सारा बंद करेंगे इंशाअल्लाह, है ना इंशाअल्लाह। देखो हाथ किसका नहीं उठ रहा, देखो भाई लग रहा है कोई गड्डी लेके बैठा है क्या? सारी जन्नती निकले, सबने हाथ उठा दिए। या अल्लाह, जिसने उठा दिया हो उसे तौफीक दे के आज के बाद वो कभी हराम ना खाए। उठ गया ना हाथ, अब तो उठ गया मालिक, अब उठे हाथ की लाज तुझे रखनी है। और मैं आपसे कहूंगा नौजवानों, माफ कीजिएगा, अगर गरीब है और तहज्जुद गुजार है, तस्बीह हाथ में रखता है ना, पूरी बस्ती घूम ले, एक बंदा सलाम करने तैयार नहीं। ये हमारी कौम ने ना एक मयार बना रखा है। और अगर 3 कत्ल करके 10 साल काट के निकल के आया और यूं लगा के ना एक बार निकल जा, सब कहते हैं दादा अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बस जरा सा लगा के एक बार निकल जा। हमारी कौम के अंदर शरीफों की इज्जत नहीं, गुंडों की ज्यादा होती है, भाईगिरी की ज्यादा कदर है। आपसे छोटी सी गुजारिश है मेरी, कोशिश ये करें कि दुनिया भले नजर से गिरा दे, लेकिन मुस्तफा की नजरों में नहीं गिरना है। वो बेदम ने कहा था, बड़ी बात कही थी, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। और भाई मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कई बार लोग कहते थे मौलाना अगर हमने बंद कर दिया ना तो बच्चों की फीस अदा नहीं होगी। बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, बड़ी महंगाई है, और तुम्हें नहीं पता तेल अब 200 रुपए के पार जा रहा है। तुम्हें क्या पता, तुम तो जलसों में इधर उधर खाते घूम रहे हो। हमसे पूछो मिर्च का क्या रेट है। हाँ कह सकता भाई कोई भी खड़े होकर के, लेकिन मैं आपसे बात करूं, याद रखिएगा कुरान कहता अगर तुमने कलमा पढ़ लिया है ना तो ये मत समझना आजमाए नहीं जाओगे। अगर कलमा पढ़ लिया है तो फिर आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे। मैं एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, गलती हो जाती है, रब करीम है और हुजूर का वसीला दे के मांगो, अल्लाह हर खता माफ फरमाने वाला है। लेकिन इस उम्मीद पे मत करना गुनाह के कल तौबा कर लेंगे, वो
वो बड़ी प्यारी बात कही थी, हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है। ये तो मुकद्दर है हमारा कि हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। आपने कलमा पढ़ लिया है तो मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, आपने कलमा पढ़ा है तो इम्तिहान देने पड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा नौजवानों, अगर हो गई है ना गलती, फिर रब को करीम मान के रो दो, रो के दिखा दो एक बार रब को। मैं कसम खा के कहता हूं, आप जितनी चाहो बारूद वाले हो जाओ, जितने चाहो तलवार वाले हो जाओ, जितने चाहो पैसे वाले हो जाओ, अगर तुम खुदा वाले नहीं हो सकते तो कभी कामयाब नहीं हो सकते हो, कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। आप देखें सऊदिया के पास कितना पैसा है, लेकिन सबसे भड़वी कौम अगर कोई दुनिया में है तो वो सऊदियों की कौम है। मैं खुल के ये बात कर रहा हूं, सबसे दज्जाली कौम अगर कोई जमीन पे है इस वक्त तो वो सऊदियों की कौम है, जिन्होंने ड्रम के आगे बेटियों के बाल खुलवा दिए, लेकिन मस्जिद अक्सा के लिए 1 रुपए का दान देकर के वहां के भूखों के खाने का इंतजाम न कर सके। मैं तो चैलेंज करता हूं नजद की बदमाश औलादों को, काले रुमाल से लेकर के लाल रुमाल तक, जो अपने आप को दीन का ठेकेदार कहते थे, अब आओ निकल करके मैदान में। तुम्हारे बाप ट्रंप को तुमने कई $1000 का तोहफा दिया है, फिलिस्तीन के बच्चे पानी के लिए मर गए, पानी पानी कहते कहते, लेकिन तुम्हें खैरत तक नहीं आई। हम जानते हैं तुमने कलमा नाम के लिए पढ़ रखा है, हम जानते हैं तुम उसी नज्द की बदमाश औलाद का नाजायज बीज और नुतफा हो, तुम भी उसी नस्ल से चले आ रहे हो। उन्होंने अरब को तबाह कर रखा है, तुम मुल्क हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हो। लेकिन याद रखिएगा, हिंदुस्तान में अहमद रजा मौजूद है, यहाँ की सुन्नियत को तबाह नहीं किया जाएगा। जब भी तुम आगे बढ़ोगे, बरेली के अहमद रजा की आवाज गूंजेगी, खिलके रजा के खंजरे बुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद में यूं का मिजाज है ये कि हम जिंदों की कदर नहीं कर पाते, हम मुर्दों की कदर ज्यादा करते हैं। जब तक हमारे मोहतरम लोग जिंदा रहते हैं ना, तब तक हम ऐब निकाला करते हैं, कमियां तलाश करते हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर सब कुछ उन्हीं को मान के उन्हीं के मज़ार पे पड़े रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मरने के बाद तस्लीम करने से बेहतर है कि जिंदे में तस्लीम कर लो, ताकि सुन्नियत का कुछ काम हो सके। ज़बानी नारे बहुत लगे हैं और आज भी ज़बानी नारे लगाने वाले 80% लोग हैं, काम के लोग 20% अहले सुन्नत में नहीं हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कितने लोग सुनेंगे और कितने चले जाएंगे, सारे चले जाएं, मसला ही कोई नहीं। पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। हमें ज़मीनी तौर पे काम करने की ज़रूरत है। वो लोग जो हमारे अकाबिरीन के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर हम अपने गिरबान में झांकना शुरू कर दें, दूसरे की इस्लाह के बजाय अपनी इस्लाह शुरू कर दें, तो यकीनन सुन्नियत का बड़ा काम हो सकता है। लेकिन माफ कीजिएगा, मिंबर बदल बदल के, टोपियां बदल बदल के, जो भी है उन्हीं लोगों के पीछे पड़ा हुआ है जो लोग इस्लाह के पीछे पड़े हुए हैं, जो इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। भाई इसको क्यों कर रखना है, इसको क्या सुनना है, भाई ये सुन्नियत में नहीं है, ये रज़वियत में नहीं, ये बरकातियत में नहीं है, भाई ये फैसला रब रसूल पे छोड़ दो, तुम अपने बारे में सोचो, तुम कहाँ पे खड़े हुए हो। हर शख्स को अपने अमाल का मुहासबा करना चाहिए। अगर ये मुमकिन होता कि साहिब मज़ार मज़ार से निकल के आते और बात करने की अल्लाह इजाजत देता, तो मैं इस मिंबर पे नहीं होता, मैं उनको यहां लाके बैठाता और मैं कहता, इस कौम को जरा ये बता दो कि विलायत मिलती कैसे है, वली बनते कैसे हैं। फिर वो बताते, एक रात के जलसे में कूद लेना वली बनने के लिए काफी नहीं होता है। फिर वो ये भी बताते कि वली बनने के लिए अपने नफ्स को मारना पड़ता है। फिर ये भी बताते कि वली बनने के लिए हलाल खाना पड़ता है और हराम से बचना पड़ता है। किसी ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था कि हुजूर बताएं दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, तो आपने 2 बातें कही थी। फरमाया था हलाल खाना शुरू कर दो और सच बोलना शुरू कर दो, जबान तुम्हारी खुलेगी, मकबूलियत की जमानत अल्लाह की बारगाह से अता कर दी जाएगी। मैं नौजवानों से बस यही बात अर्ज करके बात खत्म करना चाहता हूं कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा।
मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे, मगर माफ कीजिएगा मैं बड़ी जुर्रत के साथ ये कह रहा हूं कि सारे बरेलवी लोग बैठे हुए हैं, सारे ही आला हज़रत वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें ये तमीज नहीं आ सकी कि हुजूर की महफिल में जाना कैसे है। 50% लोगों के सरों पे टोपियां नहीं है। ये हमारी कौम का हाल है। शादी ब्याह का मौका हो, एक कपड़ा आप 2 नंबर का नहीं दिखा सकते किसी के बदन पे। सबके जूते 1000 से ऊपर के होंगे, कपड़े 1000 से ऊपर के होंगे, लेकिन गैरत मर गई है हमारी कि हुजूर के जलसे में 5 रुपए की टोपी तक लगा के हम नहीं आ सकते। हर चीज के अपने आदाब होते हैं। स्कूल में बिना ड्रेस के जाने तैयार नहीं होते, पुलिस बिना वर्दी के पुलिस नहीं रहती है, फौज बिना ड्रेस के फौज नहीं रहती है। तो तुमसे किसने कह दिया कि नंगे सर तुम हुजूर की गुलामी का दावा करते हुए अच्छे लगोगे? हमें बताया जाए। हम आपसे ये सीखना चाहते हैं, आप हमें सिखाओ कि अदब भी कोई चीज होती है कि नहीं। फर्ज करें मैं सर पे टोपी ना हो और बदन पे कपड़े ना हो और यूं हाथ खोल के खड़ा हूं, कोई मुझे नमाजी कह देगा? बोलो, कोई कह देगा नमाजी? नंगे सर खड़ा हूं, एक हाथ यूं हो और दूसरे से ऐसे कर रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, कोई कहेगा नमाजी? क्यों? लोग कहेंगे तरीका ही नहीं लग रहा है नमाज का, कि नमाज में होता तो टोपी होती, नमाज में होता तो हाथ बंधे होते, नमाज में होता तो रुख काबे से फेरता ही नहीं। तो पता चला नमाजी वही नमाजी लगता है जो नमाज के तकाजों के साथ खड़ा हो। तो आशिक भी हुजूर का वही आशिक लगता है जो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक महफिलों में आके बैठा हो। ये गौर से सुन लीजिए, आज के बाद किसी जलसे में जाना हो तो टोपी लेके जाइए। बकरा ईद आ रही है, जूता खरीदिए ना खरीदिए, टोपी बुरी लग रही है ना बातें? मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। टोपी लेके आया करो महफिल में, कोई से छुपा के बैठा करो 2.5 किलो की खोपड़ी। ये हुजूर की महफिल है, किसी बाप का पंचायत हाल नहीं है। यहाँ अदब से आया जाता, यहाँ सिर्फ तुम नहीं खुदा की रहमतों के फरिश्ते भी आए हुए हैं, खुदा की रहमतों के फरिश्ते भी आए हुए हैं। इसलिए इस जमीन का भी अदब जरूरी है जहां महफिल हो रही है, और इस महफिल का भी अदब जरूरी है जहां हुजूर की बातें हो रही है। आपसे चंद बातें करके मैं बात खत्म करूंगा। तवज्जो है सारे लोगों की। इमाम गजाली ने क्या कहा था? जब भी खाना सलामत रहे, जब भी खाना शुक्र है मेरे हिस्से में कूदने वाले नहीं सुनने वाले लोग रह गए। और ये भी मेरा नसीब है कि लास्ट में नंबर आता है अक्सर। कभी कभी असद भाई की मेहरबानी होती है ना, तो ये कह देते मैं बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन आज मुझसे पहले ही खड़े थे। हाँ, वरना मेरी बात पढ़ते। हाँ, लेकिन ये खबर सदर जलसा की तरफ से हम तक नहीं पहुंची थी। हाँ, तो आज असद भाई ने इसलिए पहले पढ़ लिया कि मुझे आने में देर हुई है। तो मेरा ये समझता हूं कि बड़ा अच्छा वक्त है ये, क्योंकि मेरे हिस्से में जितनी क्रीम थी वही रह गई है, जितना मठा था वो छट गया है ना? हम लोगों को अक्सर क्रीम ही मिला करती है, शुक्र है मठा निकल लेता है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं चंद बातें करना चाहता हूं, कहें जरा या रसूल अल्लाह। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। फरमाया गया, इमाम गजाली ने फरमाया कि जब भी खाना हलाल खाना और जब भी बोलना सच बोलना। आज मैं इन 2 बातों पे बात कर लूं। जब भी खाना हलाल खाना, हलाल क्या क्या है और हराम क्या क्या है। अगर इस बात पे गौर करें तो एक उसूल सिर्फ मुकर्रर कर लें कि जिसमें किसी का हक ना हो वो आपके लिए हलाल है, और जहां भी किसी का हक मारा जा रहा है वो आपके लिए हराम है। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं।
वो माल जिसकी ज़कात न दी जाए वो भी हराम है, वो खेती जिसका उश्र न अदा किया जाए वो भी हराम है, वो पैसा जो ब्याज के जरिए लिया जाए वो भी हराम है, वो दौलत जो सूद के जरिए इकट्ठी की जाए वो भी हराम है, वो दौलत जो रिश्वत के जरिए इकट्ठी की जाए वो भी हराम है, वो चीज जो चोरी करके इकट्ठी की जाए वो भी हराम है। नौजवानों, जवानी कितने दिन की है? कितने दिन की है जवानी? हाँ, नहीं, वो मैं पूरी जिंदगानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जवानी की बात कर रहा हूं। कितने दिन की है जवानी? 30 से 35 साल। हाँ, कितने साल की जवानी है? 30 से 35 साल जवानी के। इधर बचपन उधर बुढ़ापा, अगर अल्लाह दे दे तो, वरना वो भी कोई गारंटी नहीं है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है, रस्सी टूट जाती है। कोई गारंटी नहीं है कि हम 35 साल जवानी गुजार जाएं। कितने साल जवानी रहती है? 30 से। अगर जागना सोना सही वक्त का है तो 35 साल चलेंगे, खाना खुराक अच्छी है तो 35 साल की जवानी है। और अगर आपका 3 बजे तक गेम खेलने का शेड्यूल है, 12 बजे सो के उठना है और बाकी टाइम बैठ करके मोबाइल चलाना है, तो 25 साल भी जवान नहीं रहोगे आप। तो असद भाई, लोग असद भाई से पूछते हैं अब तक जवान कैसे दिखते हो, तो ये कह के बच जाते हैं कि नाते नबी का सदका है। हाँ, नाते नबी का सदका है। आपसे कहना चाहता हूं मैं, 30 से 35 साल जवानी है, मगर ये भी कब, जब इसकी हिफाजत की जाए। आज मेरी कौम का नौजवान 3-3 बजे तक पबजी खेल रहा है और नाली पे बैठ के ना हेडफोन लगा के चीख रहा, अकेला चीख रहा है। मैं एक मोबाइल की दुकान पे था, मुझे एयरबड्स लेनी थी, मतलब माइक्रोफोन, तो उसमें एक ऐसे माइक लगा हुआ था। मैंने कहा भाई ये किसके लिए? उसने कहा ये पबजी वालों के लिए। मैंने कहा वो क्या? कहा वो कमेंट करते हैं तो बोलते ये मुंह के पास माइक दिया गया। मैंने कहा चलो ये भी एक नई कौम तैयार हो गई है और जो वो चाहते थे वो बना चुके हैं, अब इनकी मर्जी के मुताबिक माइक भी तैयार हो गया। हैरत होती है कि जिसको आधा घंटा तरावी में खड़े होने से मच्छर काटते हैं, पौन घंटा मस्जिद में खड़ा हो जाए तो पंखों की शिकायत करता कि हवा ठंडी नहीं दे रहे। वो रात के 3 बजे तक नाली पे बैठ के पबजी खेलता है, एक मच्छर नहीं काटता। काटता है कि नहीं? इसे नहीं काटता, क्योंकि वो खुद मच्छर बन चुका है। भाई मुझे हैरत होती है, हमारी ऐसे झंडा लेके लहरा रहा, वो झंडे से ज्यादा खुद हिल रहा था और कह रहा था हम जाके गाड़ेंगे, भाई गाड़ेंगे, फला जगह जाके झंडा गाड़ेंगे। झंडे का डंडा खुद से नहीं संभल रहा है और बातें कितनी बड़ी बड़ी करते। जवानियां तबाह कर दी हमने और दावे बहुत बड़े बड़े हैं। जरा हकीकत की जमीन पे उतर के तो देखा जाए, जिस कौम के लुक़्मे हराम के हो चुके हैं, तायीद गैब से कैसे आ सकती है? जिसकी जबान पे 90% झूठ हो, वो तरक्की कैसे कर सकते हैं? जिसकी नस्लों की रगों में लहू हराम का बह रहा हो, वो कौम कैसे तारिक बिन जियाद बन सकती है? उसकी नस्लों में खालिद बिन वलीद कैसे आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ, आज शॉर्टकट ने कौम का बेड़ा गर्क करके तक दिया है।